ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले कुछ श्लोकों से भगवान अर्जुन को व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि युद्ध करना क्यों आवश्यक है। तो इसी श्रृंखला में भगवान आगे कहते हैं, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तो अकीर्तिम चापि भूतानि मतलब जो इतने सारे जो लोग हैं उन सब के बीच में तुम्हारी जो ये अकीर्ति है ये अव्यय कभी बहुत काल तक चलेगी, बहुत समय तक चलेगी। बहुत लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे कि कोई एक ऐसा अर्जुन भी हुआ था जो इतना वीर योद्धा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा और अपराजेय, और जिसके पास भगवान शिव से मिले हुए पाशुपतास्त्र और इंद्र से मिला हुआ वज्र और न जाने कौन कौन से प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, और जो महान योद्धा था, जो द्रौपदी का पति था, जिसने कि द्रौपदी को उस एक थी जो भेदन की प्रतियोगिता थी उसमें उसने विजय किया था, और इसके अलावा कई युद्ध किए थे, कई योद्धाओं को, कई लोगों के लिए समस्या का कारण बना था। ऐसा प्रतापी अर्जुन, ऐसा इतना बढ़िया, इतना अच्छा योद्धा अर्जुन, वो जो है आखिरी समय पर, अंतिम समय पर युद्ध में आके डर गया और डर के युद्ध छोड़कर भाग गया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो कीर्ति है वो अव्यय, बहुत साल तक, बहुत समय तक चलेगी और तुम्हारा जिंदगी भर पीछा करेगी। और यह अपकीर्ति जो है तुम्हें रोज, उसके लिए एक कहावत होती है, रोज मर मर के जियोगे, आप जीते रहोगे। मतलब आपको रोज ऐसा अनुभव होता रहेगा, इससे तो मर गए हो तो ज़्यादा अच्छा था। तो भगवान जो है अर्जुन को व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई युद्ध करना क्यों आवश्यक है, एक धर्म और अधर्म का क्या कारण है, और मुख्यतः दार्शनिक बात नहीं, व्यवहारिक बात कह रहे हैं। केवल ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये समझा रहे हैं कि ये कोई गीता का ज्ञान या भगवान जो बताने चाह रहे हैं वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किताबों में पढ़ी जा सकती है, पुस्तकों में पढ़ी जा सकती है, विद्यालय में पढ़ी जा सकती है, लेकिन जीवन में कोई प्रयोग नहीं उसका। उसके लिए एक शब्द होता है वाचारंभण। वाचारंभण मतलब बातें करने के लिए, गप्पे मारने के लिए केवल नहीं है ये कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, बल्कि भगवान उस बात को व्यवहारिक रूप से, प्रायोग जो जीवन में सीधा सीधा लगता है उस रूप में समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम आज नहीं लड़ोगे, आज युद्ध में भाग नहीं लोगे, तो निश्चित जान लो कि आगे के दिनों में जीवन जो है बिल्कुल मरे हुए के समान होगा, निकृष्ट व्यक्ति की तरह तुम्हें जीवन जीना होगा, और बहुत अपकीर्ति होगी, और बहुत लंबे समय तक अपकीर्ति होगी। तो इसलिए उस अपकीर्ति से, और भगवान चाहते हैं कि एक तो उनके मित्र हैं, सखा हैं, इसके अतिरिक्त भी भगवान या सृष्टि या प्रकृति हमें क्या निर्देश देती है, कहती है सही काम करो। तो स्वाभाविक है, भगवान ने तो ये कहना ही था। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।